अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूरिस्टिक मेथड के टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने में काफ़ी आज लेट हो गई क्योंकि ना एमसीक्यू देखें, बहुत एमसीक्यू ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक तो अच्छा एमसीक्यू ढूंढना, वो मेरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छी एमसीक्यू मैं ढूंढ सकूँ, तो एक उसमें टाइम लग गया। और फिर जब आप एमसीक्यू ढूंढती हैं, कॉपी करती हैं, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड करती हैं, तो वो सारी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुबह मैंने 10-15 एमसीक्यू कर लिए थे, तो अभी जो है करते करते डेढ़ इस पे लग गया। अभी भी सेटिंग नहीं हो सकी। तो जैसे ही आप मैंने कॉपी पेस्ट किया करके एक्सप्लेनेशन ऐड करके और आंसर वगैरह लिख लेके ना, जिस तरह भी आपको हो सके वो मैंने कर दी है। तो ये सेटिंग करके मैं अब दोबारा ये ना नोट्स आपको भेज दूंगा। तो स्टार्ट करती हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। साथ में तंदील और वलीजा आपने आंसर्स भी देने हैं, चुप करके नहीं बैठे रहना। तो ताकि अपना आपको भी आइडिया हो जाए कि आपको कितनी समझ आई है। द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस करती है? मेमोराइजेशन एंड रेपिटेशन, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो बताएं इसका क्या आंसर होगा। थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड अपना तेज से देना है ताकि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। सही आंसर दिया वलीजा आपने। क्योंकि मेमोराइजेशन का ताल्लुक यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई वो लेसन आपने याद नहीं करना होता, बल्कि प्रॉब्लम को डिस्कवर करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर रट्टे वाला सा काम नहीं होता। लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, लेक्चर नहीं दिया जाता यहाँ पर। टीचर जिस क्या करता है, प्रॉब्लम बता देता है और प्रॉब्लम समझा देता है, फिर आगे अगला काम स्टूडेंट का शुरू हो जाता है। एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट होती है यहाँ पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो आपका आंसर ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखी है, तो वो मैंने इसलिए लिखता हूँ ताकि आप सेल्फ राइटिंग के तौर पर, सेल्फ स्टडी के तौर पर आप उसको पढ़ सकें। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा, जस्ट आपको समझा दूंगा। एक्सप्लेनेशन आपने खुद पढ़नी है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मजीद अच्छा हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ते पढ़ते फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज, प्राइमरी का आपने वर्ड यूज किया, बेसिक गोल क्या होता है ह्यूरिस्टिक मेथड का? प्रमोट रूट मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग है। रूट का मतलब होता है रट्टा, तो यहाँ पर रट्टा नहीं होता। डेवेलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये हो सकता है। एम्फसिस टीचर अथॉरिटी, फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो ए तो नहीं हो सकता, उसमें कांटा है। बाकी बी सी डी में से क्या आंसर है? तो इसका आंसर है बी, डेवेलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्योंकि यहाँ पर टीचर अथॉरिटी नहीं होते, बल्कि स्टूडेंट खुद अथॉरिटी होता है। फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, तो यहाँ पर वो जो होता है ना रिवायती टेस्ट, वो यहाँ पर नहीं होते। ये नहीं होता कि टीचर आपसे वो 10 एमसीक्यू लिखवा ले, 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा ले, ये वाला काम यहाँ पर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड? ह्यूरिस्टिक मेथड का दूसरा नाम क्या है? सर्च मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ट्रबल शूटिंग मेथड, या लेक्चर मेथड? तंदील फातिमा, आप रिस्पॉन्ड करें जी। क्या इसका आंसर होगा? ह्यूरिस्टिक मेथड का दूसरा नाम क्या है? सर्च मेथड। हाँ जी, इसका नाम दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग मेथड। क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वो मेथड होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसका दूसरा नाम है ट्रबल शूटिंग मेथड। तो मिस्टर, पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। सम टाइम आपको चारों नाम ही ना आर्मस्ट्रॉन्ग दे देगा। तो इसलिए ना ऐसा भी होता है कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करती हैं, वो आर्मस्ट्रॉन्ग का वर्ड याद कर लेते हैं, तो उसका पूरा नाम याद नहीं करते। तो इसका नुकसान क्या होता है कि सम टाइम वो चारों के चारों ऑप्शन में आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग ही होता है। तो इसलिए जब आपको पूरा नाम याद होगा, फिर आप सही आंसर लगा देंगे।
इसका पूरा नाम क्या है, A.G. आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने ह्यूरिस्टिक मेथड को क्या किया था, डिस्कवर किया था। एक्चुअली ही वाज डिससैटिस्फाइड विद द करंट कंडीशन ऑफ साइंस एजुकेशन। उस जमाने में जो साइंस जिस तरह पढ़ाई जा रही थी, उससे ये क्या था, डिससैटिस्फाई था। He stated that a science could not be taught or studied through textbook। जिस तरह पाकिस्तान में क्या होता है कि साइंस किताबों के जरिए पढ़ाई जाती है, तो H.E. आर्मस्ट्रांग ने बोला कि जो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप टेक्स्ट बुक से आप नहीं पढ़ा सकते। The heuristic method refers to determine the best solution to the problem rapidly, efficiently and effectively। उसने बोला कि सारा काम आप स्टूडेंट को दें, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दें, ताकि वो अपना दिमाग लड़ाए तो उसका दिमाग खुले और वो नई 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 क्रिएटिविटी करे। इट एड्स इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक माइंडसेट। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आपको एमसीक्यूज मिल सकती हैं, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन आपने लाजमी करनी है। It is a problem-solving method that motivates students to learn through investigation and research. It helps the student solving problems। बाकी वही बातें लिखी हैं जैसे। तो इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, ट्रबल शूटिंग मेथड। एमसीक्यू अभी हो गया है। कंफ्यूजन पॉइंट क्या हो सकती है, लेक्चर मेथड क्या होता है, इट इज हेल्पफुल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लेसन। लेक्चर मेथड में हम जस्ट जब वो टीचर क्या करता है बोलते हैं, वो स्टूडेंट बैठ के सुनती हैं। This method aid in the development of cognitive as well as affective domains। तो ये जो ना cognitive और affective, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की ये दो हैं इसका हिस्सा। तो तो ये हम जब ब्लूम टैक्सोनॉमी करेंगे तब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपने फॉर एमसीक्यू आपने याद रखना है, लेक्चर मेथड किसको डील करता है, कोग्निटिव को और अफेक्टिव, दो डोमेन्स को ये डील करता है। It emphasizes the importance of presentation। This approach can be used to teach any subject in the school। तो ये एमसीक्यू आ सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। तो आगे चार मेथड आपको दे दिए जाए, तो आपने किस पे टिक करना है, लेक्चर मेथड पे टिक करना है। और वर्ड यूज होगा स्कूल, तो स्कूल में मोस्टली जो है ना आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होती हैं। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड चिल्ड्रन आर असाइंड अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, and based on their previous experience they come up with a solution to the problem। तो जिस तरह थीसिस होता है ना एमफिल में, या आप अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तो आप बच्चों को प्रोजेक्ट देती हैं, वो फिर उस पर काम करती हैं, वो प्रोजेक्ट बना के लाते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड इस तरह का होता है। इट इज बिल्ट ऑन अ डुअल लर्निंग कंसेप्ट। चिल्ड्रन लर्न हाउ टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम थ्रू दिस मेथड। यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड में भी प्रॉब्लम दी जाती है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, और ह्यूरिस्टिक मेथड में भी प्रॉब्लम दी जाती है। बेसिक फर्क क्या है कि प्रोजेक्ट मेथड में टीचर गाइडर होता है, और इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर क्या करता है, जस्ट प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम देने के बाद टीचर का काम खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट देने के बाद भी टीचर आपको गाइड करता रहता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और which of the following is not a characteristic of a heuristic method। स्टूडेंट अप्रोच नहीं होती, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच नहीं होती, फिक्स करिकुलम नहीं होता, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो किसका क्या आंसर है, नील फतमा बिल्कुल वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो इसका आंसर है फिक्स्ड कुरिकुलम। तो यहाँ तो कोई फिक्स कुरिकुलम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है ताकि वो उसको सॉर्ट आउट कर सकें। 5 है, द ह्यूरिस्टिक मेथड एनकरेज स्टूडेंट को पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन। जैसे कि पैसिव का मतलब होता है रट्टा, तो यहाँ पर रट्टे वाला कोई काम नहीं होता, तो इससे कांटा। मेमोराइज, मेमोराइज का मतलब ये याद करना रट्टा होता है, तो इसका काम नहीं। आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर आइडियाज, रिलाय सोलली ऑन टेक्स्ट बुक। तो सी और डी में से क्या आंसर होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या डेवलप करते हैं स्टूडेंट के अंदर, इसका भी आंसर है सी। कि स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि स्टूडेंट वो क्वेश्चन पूछें और फिर उनके आंसर्स को एक्सप्लोर करें, ढूंढें।
क्वेश्चन नंबर 6 है MCQ नंबर, authentic assessment is often used in the heuristic method to measure the root memorization. root का मतलब होता है रट्टा, ये भी कांटा। focus on multiple choice test, evaluate real world application, assign grades solely based on teachers opinion। तो इसका क्या आंसर होगा? क्या मल्टीपल चॉइस टेस्ट इससे होती हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है? तो इसका भी आंसर सी है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है, स्किल्स होती है। 7 है, द ह्यूरिस्टिक मेथड encourage student to become passive learner, dependent on teacher guidance, independent thinkers या rigid and inflexible in their thinking। तो इसका भी आंसर सी है कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स का मतलब क्या है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जिसकी सोच चेंज ना हो सके। ह्यूरिस्टिक मेथड में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको अपनी सोच चेंज करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंट आइडियाज को, डिफरेंट प्लान्स को मुरतब करते हैं ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर आप रिजिड हैं कि आपने बोलना है कि मैं जी मेरी बात पत्थर पे लकीर है, इसके अलावा सारा कुछ गलत है, तो अगर ये वाली अप्रोच होंगे, रिजिड होंगे, इनफ्लेक्सिबल होंगे, अपनी थिंकिंग में होती है ना, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। तो रिजिड यानी इनफ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप अपनी सोच में फ्लेक्सिबल नहीं, आप अपनी सोच को चेंज नहीं करते। पैसिव लर्नर का मतलब क्या है कि चुप करके बैठ कर आपने सुनना है, बस इसको बोलते हैं पैसिव लर्नर। लेक्चर मेथड में जब आप बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाती हैं तो आप बोलती हैं और बच्चे चुप करके बैठ के सुनती हैं, तो जो जिनका कोई रोल नहीं होता उसको बोलते हैं पैसिव, और जो काम करते हैं उनको बोलती हैं एक्टिव। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, सारा काम कौन करता है? टीचर करता है। स्टूडेंट का काम क्या होता है? चुप करके बैठ के सुनना। तो स्टूडेंट का काम कम है और टीचर का काम सबसे ज्यादा है, तो लेक्चर मेथड को हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि वहां पर सारा काम टीचर करते हैं, स्टूडेंट का काम कम होता है। तो जिसका काम कम हो उसको बोलते हैं पैसिव, और जिसका काम ज्यादा उसको बोलते हैं एक्टिव लर्नर। क्लियर? आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द मेन एक्सप्लोरर ऑफ, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सा मेथड डिस्कवर किया था? ह्यूरिस्टिक मेथड उसने डिस्कवर किया था। लर्नर्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड वर्क एज इंडिपेंडेंट, दे डिस्कस विद देयर पेयर्स, टीचर्स एंड अदर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में आप डिस्कस करती हैं अपने पेयर्स के साथ, मतलब जो ग्रुप में होती हैं, टीचर्स के साथ या दूसरों के साथ, बिफोर देयर इन स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम से रिलेटेड आप टीचर से डिस्कस करती हैं। आप टीचर से भी डिस्कस कर सकती हैं, अपने ग्रुप फेलोज के साथ भी डिस्कस कर सकती हैं, या किसी और के साथ भी डिस्कस कर सकती हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम समझने के लिए यानी कि डिस्कशन यहाँ पर होती है, तो ये भी याद रखना है कि डिस्कस हो, जो भी डिस्कशन होगी बिफोर इन्वेस्टिगेशन होगी, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन डिस्कशन नहीं होगी। ये याद रखना है। सारी इन्वेस्टिगेशन बिफोर इन्वेस्टिगेशन होगा डिस्कशन, आफ्टर स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिगेशन नो डिस्कशन। Teacher may provide them with some written instructions like what should be followed and what should be avoided। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले टीचर आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। Learners are asked to keep a record of each and every step and show it to teachers after finishing। दरमियान में नहीं, आफ्टर फिनिशिंग देयर इन्वेस्टिगेशन। जब आपका काम खत्म हो जाए फिर आप टीचर को अपना सारा काम दिखाती हैं, और फिर टीचर आपको थोड़ा बहुत गाइड करता है कि ठीक है या गलत है। टीचर encourage learners to give ideas, test ideas and टीचर का काम यहाँ पर क्या होता है? एनकरेज करना, कि वो नए नए आइडियाज को ढूंढे, अपने टेस्ट करे, चैलेंज को एक्सेप्ट करे। टीचर नेवर गिव्स एनी सजेशन और सॉल्यूशन टू लर्नर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचर कोई सजेशन या सॉल्यूशन नहीं देता।
जस्ट इनकरेज करता है और प्रॉब्लम का समझा देता है, ये टीचर का काम होता है। द टीचर रिमेन सिंपैथेटिक, कर्टियस, वो रहम दिल होता है, प्यार करने वाला होता है, ताकि स्टूडेंट के साथ अच्छी तरह से मीठा बोले, स्टूडेंट को इनकरेज करे, ये बस टीचर का काम होता है। अब क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो 10 मिनट तक आपको दोबारा मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? या कल पढ़ना तो कल भी पढ़ लेंगे, अगर आज पढ़ना फिर 10 मिनट बाद लिंक शेयर करता हूँ। प्लीज जाओ, जल्दी से बताएं।